बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड की एक टाइप को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो कि असाइल ग्लाइसरोल है, और सेकंड जो है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फिर वैक्सीज हैं, टर्पीन्स हैं और स्टीरॉयड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। Phospholipid is formed when phosphatic acid combines with one of the four organic compounds choline, ethanolamine, inositol, serine। तो फॉस्फोटिडिक एसिड जब इनमें से किसी भी एक, ये चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब फॉस्फोटिडिक एसिड ज्वाइन हो जाता है तो हमें फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। और जब फॉस्फोटिडिक एसिड कोलिन के साथ अटैच होता है तो हमें फॉस्फोटिडिल कोलिन मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है वो अल्कोहल्स होते हैं, इनको जो है वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बुक के अंदर भी नहीं दिया गया, और जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कोलिन ही है। इसलिए एफएससी लेवल के लिए कोलिन के साथ जब फॉस्फोटिडिक एसिड ज्वाइन होता है तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे आज। ये ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लाइसरोल के 2 कार्बन के साथ यहाँ पर 2 फैटी एसिड की चेन अटैच है, बीच में ईस्टर बॉन्ड है। और जो ग्लाइसरोल का जो 3rd कार्बन है वो अटैच नहीं है फैटी एसिड की चेन के साथ, उसके साथ जो है वो ये फ्री है कार्बन, बट इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है यानी कि PO4। और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है वो कोलिन अटैच है, जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है। नाइट्रोजीनियस बेस हम उनको कहते हैं जो जिसके अंदर नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, और ये बेस इन नेचर हैं यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एसिडिक इन नेचर हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि फॉस्फोटिडिक एसिड क्या है। फॉस्फोटिडिक एसिड इज़ द कलेक्टिवली नेम फॉर फॉस्फेट, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। याद रहे, जब भी ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड और उसके ग्लाइसरोल के साथ जब फॉस्फेट अटैच होगा तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉस्फोटिडिक एसिड कहेंगे। और जब फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ कोलिन अटैच होता है तो हम इसे कहते हैं फॉस्फोटिडिल कोलिन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड की बाइलेयर होती है उससे हम जो है फॉस्फोटिडिल कोलिन की ही वो टाइप होती है। इनका जो पोलर रीजन है यानी कि इनका जो हेड रीजन है वो पोलर इन नेचर है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं, वाटर लविंग हैं, और ये हेड ग्रुप आपको शो हो रहा है, ये वाला पार्ट है। बाकी जो ग्लाइसरोल है वो इनका बैकबोन का पार्ट है, और जो फैटी एसिड का पार्ट है वो इनका टेल रीजन है, जो कि नॉन पोलर हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होते हैं, और हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं यानी कि वाटर फेयरिंग हैं। इनका जो टेल रीजन है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, और इनका जो टेल रीजन होता है वो एक दूसरे के आमने सामने होता है। और ये लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड की 2 लेयर हैं, तो इस वजह से इनको लिपिड की बाइलेयर कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इनको जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है लिपिड की बाइलेयर्स की वो फॉस्फोटिडिल कोलिन होती है। वैक्सीज जो होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं यानी कि हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर फेयरिंग पार्ट होता है ये वैक्सीज का, और कम्प्लीटली हम इनको सिंपल लिपिड्स ही कहते हैं। ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स कहते हैं हम इनको। यानी कि इनकी अगर केमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ईस्टर बॉन्ड के एक तरफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं और ईस्टर बॉन्ड के दूसरी तरफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स होते हैं। यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ये ईस्टर बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, और ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन यहाँ पर हम नहीं बना सकते, इसलिए इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 14 CH2 के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर CH2 के मॉलिक्यूल्स 29 हैं। तो इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जब ईस्टर बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो वैक्सीज का स्ट्रक्चर देते हैं। वैक्सीज नेचुरल वैक्सीज भी होते हैं और सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि नेचुरल वैक्सीज जो होते हैं वो बीज वैक्स होते हैं,
जैसे कि उनका हनी कॉम्ब जो है वो वैक्स का बना हुआ होता है, और प्लांट्स के अंदर जो उनकी क्यूटिकल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है, शाइनी स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर, वो उनके लीव्स, स्टेम और फ्रूट्स वगैरह के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो जो है वो वैक्सीज की बनी होती है। एनिमल्स के अंदर उनके स्किन के ऊपर जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोचेस वगैरह के ऊपर जो उनकी लेयर नज़र आ रही होती है, वो जो लेयर होती है वो वैक्सी लेयर होती है, शाइनी लेयर वैक्सी लेयर होती है। और फर वगैरह, फीदर्स वगैरह बर्ड्स के जो होते हैं उनके अंदर भी जो शाइन दे रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो वैक्सीज के बने होते हैं नेचुरली। सिंथेटिक वैक्सेस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल वैक्सेस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो सकते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में। तो पैराफिन एक केमिकल है जिससे कैंडल्स बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली लेवल पर, तो ये सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं। टर्पीन्स जो हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनते हैं। आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर 5 कार्बन्स मौजूद होते हैं और 8 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये है कि एवोपोरेट हो जाते हैं फ़ौरन से। इनकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है, जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। और 2 आइसोप्रीन यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं, यानी कि जब 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो एक मोनोटर्पीन्स का स्ट्रक्चर देते हैं जो कि फ्रेगरेंस वगैरह में यूज़ किया जाते हैं, मेंथोल वगैरह। और डाइटर्पीन्स भी एक इनकी टाइप होती है जिसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं और डाइटर्पीन्स देते हैं जो कि हमें विटामिन ए में मिलते हैं। ट्राइटर्पीन्स होते हैं जिसके अंदर 6 आइसोप्रीन यूनिट्स, इस तरह के 6 आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलकर एम्ब्रीन देते हैं। एम्ब्रीन जो है वो एक स्पीशीज़ है स्पर्म व्हेल की जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली, तो उसको हम एम्ब्रीन कहते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और पॉलीटर्पीन्स भी एक टाइप होती है टर्पीन्स की जिसके अंदर नेचुरल रबर हमें मिलता है गम ट्रीज से। जो गम ट्री होता है उससे हमें नेचुरल रबर्स मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। स्टीरॉयड जो है वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इनके अंदर ABC ग्रुप होते हैं और D यानी कि 4 कार्बन की रिंग्स स्ट्रक्चर होते हैं। जो 3 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो 6 कार्बन एटम्स के बने होते हैं और जो 4th वाला रिंग होता है वो 5 कार्बन का बना होता है। तो इस तरह से इनके अंदर 17 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं स्टीरॉयड के अंदर। और स्टीरॉयड ज़्यादातर सेक्स हार्मोन्स के प्रिकर्सर होते हैं, यानी कि प्रिकर्सर का मतलब ये है कि ये बाद में मैच्योर होते हैं, पहले इमैच्योर होते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स हमेशा मैच्योरिटी में जब हो जाती है एनिमल्स के अंदर तो तभी सेक्स हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं। तो स्टीरॉयड जो हैं वो तब प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स जब मैच्योरिटी हो जाती है। जब मेल के अंदर मैच्योरिटी होती है तो उनके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होते हैं, और जो फीमेल के अंदर मैच्योरिटी होती है तो उस वक्त जो है वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा बाइल साल्ट्स यानी कि लिवर से बाइल साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, यानी कि फैट्स को ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज करते हैं। और विटामिन D के अंदर जो है वो मौजूद होता है स्टीरॉयड जो कि कैल्शियम को मेटाबोलाइज करते हैं बोन्स के अंदर। होपफुली कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।